अभय मराठे जी ने 22 मार्च 1957 में भारत की संसद के अंदर एक चर्चा लंबी हुई और उस चर्चा के बाद यह तय हुआ कि भारत का एनिमल क्या है, भारत की बर्ड क्या है, फ्लावर क्या है, फ्रूट क्या है, तमाम सारी चीजें हो गई कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहेंगे, तमाम सारी चीजें हो गई। लेकिन 57 में जो चर्चा हुई उस चर्चा में यह कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कैसे होगा। उस चर्चा में तमाम उस वक्त के बड़े बड़े विद्वानों ने हिस्सा लिया और उस चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकला, जो कॉन्क्लूजन निकला, वो ये कहा गया कि भारत का जो कैलेंडर है वो सत संवत के हिसाब से निकलेगा और जो कैलेंडर पे, जो सरकारी कैलेंडर है, उस पे बड़ी तारीख जो है वो सत संवत की होगी और छोटी तारीख इंग्लिश की होगी। लेकिन मैं इस खोज में लगा हूं, ये सब कुछ संसद से पास हो जाने के बाद वो कौन सी ऐसी ताकतें थीं और वो कौन से ऐसे कारण थे कि आज तक संसद में जिस चीज का निर्णय लिया गया वो कैलेंडर आज तक उस विधि से छपा ही नहीं। मराठे जी और इनके 4 साथियों ने जिंदगी के उस मोड़ पर, जब जनरली लोग भजन कीर्तन करते हैं, इन्होंने हार नहीं मानी और 4 लोगों ने मिलकर अपनी पेंशन से साल भर की इकट्ठी करते हैं और फिर उसी कैलेंडर को छापते हैं जिस पे चर्चा 1957 में हुई थी। मेरे संपर्क में मराठे जी कोई 4 साल पहले आए। उन्होंने जब ये मुझे बताया तो मैंने कहा कि भारत के संविधान में जो अपराध हुआ है उसके बारे में मैं चर्चा ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन इस अपराध के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। उससे लेकर के आज मुझे इस बात की खुशी है, औरंगाबाद के रहने वाले हैं, आपके बीच में आए हैं। 29 तारीख को मैं औरंगाबाद में था और जिस कैलेंडर को ये 4 लोग छापते थे, इस बार विदेशों में बैठे हुए लोगों ने उनको फोन कर करके कहा कि आप जितना बड़ा और जितना अच्छा कैलेंडर छापना चाहते हैं छापिए, इसमें जो भी कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन होगा वो हम देंगे। ये बात अलग है कि हमारे देश में एक कंपनी थी जिसका मालिक आजकल विदेशों में है। उस कंपनी के कैलेंडर के लिए इस देश के सांसदों में लाइन लगती थी, क्योंकि उसमें इतना महान ज्ञान होता था तस्वीरों में कि लोग बाकायदा टेलीफोन करके कहते थे कि कैलेंडर नहीं भिजवाया। अब न कैलेंडर है और न मालिक है। मेरा मानना है कि मैं बहुत सारी बातों में न सरकार पर निर्भर रहना चाहता हूं, न कानून पर निर्भर रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा यह पक्का यकीन है कि समाज को अगर सच बात बता दें, उसे जागृत कर दें, तो समाज जागृत होता है तो 2014 पैदा कर देता है। हम समझते थे कि सरकारें समाज चलाती हैं, लेकिन इस थ्योरी को मैं कभी मानता नहीं था। मैं मानता था कि समाज अगर तय कर ले तो सरकार कैसी बनेगी, कैलेंडर कैसा छपेगा, सब तय हो जाएगा। मराठे जी आज सुबह यहां पहुंचे हैं। इतना बेहतरीन कैलेंडर मैंने आज तक नहीं देखा। औरंगाबाद की सभा में उसको लॉन्च किया 4-5 दिन पहले। सिर्फ इतना ही बताया कि यह कैलेंडर नहीं है, यह सनातन का आंदोलन है। यह उस 5000 साल पुरानी संस्कृति
जिसके हम वंशज हैं। यह कैलेंडर आपकी दीवार पर इतने सवाल पैदा करेगा, आपके अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा करेगा कि आप चाहकर कि आज के बच्चे को यह बताने पे बाध्य हो जाएंगे कि सनातन का यह कैलेंडर कोई हिंदू कैलेंडर नहीं है। क्योंकि आज की जनरेशन को साइंस, रीजन और लॉजिक पे बात करती है। इस कैलेंडर के कोने कोने में दुनिया की जो साइंस है, जिसके आधार पर यह ब्रह्मांड चलता है, उसके आधार पर यह कैलेंडर बना है। और इन्होंने लड़ाई अपनी यहीं तक नहीं रोकी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन कर चुका है कि आप अपने चेक पे संवत की डेट डालेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बैंक हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन मराठे साहब मराठा हैं और छत्रपति शिवाजी की धरती से हैं। लड़ाई पूरी जीतते हैं, अधूरी नहीं जीतते। जानबूझकर वोडाफोन कंपनी का पेमेंट भी सत संवत की डेट से के चेक से किया। कंपनी ने कहा कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस उम्र में कंपनी को कोर्ट में घसीटा, लोअर कोर्ट में घसीटा। आप मुकदमा जीते और उस कंपनी पे 9,000 रुपए का फाइन लगवाया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज की जनरेशन ये सोचे कि आज जिन संसाधनों से वो लैस है, जितनी ताकत आपके पास है, उतनी ना हमारे पास थी, ना हमारे बुजुर्गों के पास थी। उन संसाधनों से भी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, ये मराठे जी से सीखना चाहिए। उस कंपनी ने इनको डराया, धमकाया और हायर कोर्ट में चली गई। लेकिन आपके तर्क, आपके फैक्ट, आपकी रिसर्च अगर स्ट्रांग है तो बड़ी कोर्ट में भी 53,000 का फाइन लगवाया, माफी मांगी। कंपनी ने कहा कि आज से हम सत संवत से चेक एक्सेप्ट करेंगे। महत्व इस बात का नहीं है कि यह कैलेंडर क्या है। मैं यह कहता हूं कि यह देश 1976 में सेकुलर हो गया, उससे पहले कम्युनल था। और अगर यह सेकुलर हो गया तो फिर भारत का कैलेंडर ईसा मसीह से क्यों चलेगा? फिर बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट से कैसे चलेगा? यह तो कम्युनल हो गया ना मामला। तो अगर सेकुलर भारत में सेकुलर कैलेंडर चाहिए तो ये जो कैलेंडर है ये किसी धर्म का नहीं है, ये शुद्ध साइंस का कैलेंडर है। ये जो ब्रह्मांड में प्लैनेट्स का पूरा मूवमेंट है उसके ऊपर आधारित है। इसलिए मेरा मानना है कि 22 मार्च 1957 को भारत की संसद में जो कुछ हुआ है उसको शब्दावली के साथ लागू करें और यही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर होना चाहिए। इसलिए मराठे जी ने तो एक काम और बहुत बढ़िया किया है, गूगल को मजबूर कर दिया है। गूगल ने सारा ऐप बना दिया है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो पता चलेगा कि सनातन के हिसाब से 50, 100, 200, 1000 साल पहले क्या तिथि थी, क्या डेट थी, सब पता चल जाएगा। इसको मूवमेंट बनाइए।